हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। आज 9 अप्रैल था। रायपुर के बूढ़ा तालाब में जितने भी हमारे परीक्षार्थीगण थे, हमारे शिक्षक थे, उनके सहयोग से एक अच्छा आंदोलन हो रहा था। आंदोलन देखा होगा, हिस्सा भी लिया होगा। जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अप्रत्यक्ष माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ है, आंदोलन करना संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से एक है, मौलिक अधिकारों में से एक है। मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं ना, तो अनुच्छेद नंबर 19 के 1 के ख में स्क्रीन पर हो जाएगा, में ये बताया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार जनता को है, आम नागरिक को है। यही करने बैठे थे ना। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार से अनुलोम विलोम के माध्यम से बस हमारी बातों तक, हमारी जो बातें हैं उन तक पहुंचाना। हमारी क्या मांग थी? हमारी 2-3 मांग थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये थी, आरक्षण। आरक्षण के कारण जो 76% लटका हुआ है, 58% असंवैधानिक था, 76% विधानसभा में पास होकर माननीय राज्यपाल या राजभवन के कार्यालय में लटका हुआ है, उसको ख़त्म करके कि फिर वर्तमान स्थिति के आधार पर उसको थोड़ा निरस्त करके 50% के आधार पर आरक्षण में 50% आरक्षण में भर्ती ले। यही अनुरोध था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, हजारों के भीड़ में वहाँ पर लोग उपस्थित थे। अपनी बात सरकार तक शिक्षकों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, हमारे सहयोगियों के द्वारा हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनके सामने रखने का प्रस्तुत किया। मतलब उनके सामने अपने चीज़ों को, अपने बातों को रखने का एक सामान्य माध्यम अपनाया कि बूढ़ा तालाब में, रायपुर के बूढ़ा तालाब में 9 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि राज्य सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन करें कि कृपया करके हमको 50% के आधार पर भर्ती दें। उसके पीछे का कारण क्या है कि अहम जो 4 या 6 महीने बचे हुए हैं ना, इसमें जो होना है होगा। देन उसके बाद आचार संहिता लग जाएंगी, फिर चुनाव होगा, चुनाव के बाद परिणाम आएंगे, परिणाम के बाद फिर जो भी नया सरकार आएगा या फिर जो वर्तमान सरकार है वो पुनः पदस्थ होंगे अपने सही स्थान पर। तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबा रहेगा, लगभग 1 साल 6 महीने से 1 साल इसमें कब जाएगा, और अप्रैल 2024 के पहले कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक अभी समय हमारे पास 4 या 6 महीने हैं, तो इन 4 या 6 महीने में हमको 50% के आधार पर भर्ती दे, यही मांग था। यहाँ पर न सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग, बल्कि ST, SC, OBC जितने भी परीक्षार्थी करते सब के सब उपस्थित हुए। यहाँ तक शिक्षक भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के वहाँ पर उपस्थित हुए। उस सामान्य शांतिपूर्ण आंदोलन में अपना पक्ष रखें। अंततः उसका परिणाम क्या हुआ? लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, या फिर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं पुलिस विभाग में, कुछ सबको नहीं बोलेंगे, के द्वारा उस आंदोलन को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अपने जगह आप सही मानते हैं। हमारा गलती क्या था? हम तो बस इतना ही मांग रहे थे कि राज्य में जो भी वर्तमान में जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं उसको पूर्णता से जारी करें, या जो परिणाम जारी नहीं हुआ उसको परिणाम उसका सामने रखें, ताकि जो परीक्षार्थीगण हैं, जो कैंडिडेट है, जो वास्तविक रूप से भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार होते, स्ट्रेस का शिकार होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली रूप से, चाहे फैमिली रूप से या सोसाइटी के रूप से, हर जगह से हम लोग डिप्रेशन में हैं। कई लोगों के दिमाग में यहाँ तक आ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो रहा है भाई, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? मेहनत करो, पढ़ो लिखो, देन उसके बाद ऐसा स्थिति आए जिसमें आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू ना रह जाए। एक मनोस्थिति होता है जिसमें मन ऑटोमेटिक कमज़ोर होने लगता है कि भाई अब ना हो पाएगा हमसे, पढ़ते पढ़ते थक गए, उम्र ढलते जा रहा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं जो फ्रेशर हैं, उनको ठीक है, उनके पास में 4 से 5 साल रहेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी 5 या 6 साल दे देंगे ना, उनके पास अब बिल्कुल समय नहीं रहेगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप शांति से घर में बैठ कर तैयारी करें और देखें जो भी परिस्थिति होगा, जो भी निर्णय आएगा, अब उसका इंतजार करें, या अपने बातों को सरकार तक रखें। तो यही करने हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, सब लोग गए थे। परिणाम इतना ही था कि ये आंदोलन ना व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से, शिक्षकों के दृष्टिकोण से सफल रहा। क्यों? क्योंकि जब सरकार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है, चाहे वो आंदोलन को दबाने के लिए रहे या चीज़ों को पीछे करने के लिए रहे,
तो कहीं ना कहीं सरकार तक तो बात पहुंची हमारी, ये हमारी सफलता है। इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखिएगा। आप जितने लोगों ने आपस जाके उपस्थिति दी, जो अप्रत्यक्ष से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सब ने वहाँ पर अपना उपस्थिति दिया। और देखिए, हमारा मांग राज्य सरकार से सिर्फ इतना ही रहा कि सर हमको भर्तियाँ दो, चाहे आप 58 में लाएँ या 76 में लाएँ या 50 में लाएँ। लेकिन जिस वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूँ तो 58 और 50 फिलहाल के दृष्टिकोण से, 58 या 76 फिलहाल के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। तो जो 50% लागू हो सकता है, जैसे बहुत सारे कोर्ट में, कुटुंब न्यायालय में, अभी बिलासपुर के जिला न्यायालय में एक भर्ती आया है, लगभग 12-13 पोस्ट है, उसमें भी 50% आधार में आया है। हाईकोर्ट में भर्ती आया था 50% में, अपना ये मुंगेली वाला कुटुंब न्यायालय में भर्ती आया था 50% में। बहुत सारे जगह में वहाँ पर 50% लिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? और जब तक आरक्षण का मसला क्लियर नहीं होता 76 वाला, 50 में यही तो हमारा उद्देश्य था। बस यही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक जो हमारे परीक्षार्थी उन तक की बातों को पहुँचाए, और आप अपना राय बताएं कि राज्य सरकार किस हद तक सही है, परीक्षार्थीगण किस हद तक सही है, आरक्षण कितना होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता जीवन यापन का एक साधन है या नौकरी? बेरोजगारी भत्ता से आपको पूरा जीवन निर्वाह हो सकता है तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। अदरवाइज इस महा आंदोलन में जो भविष्य में भी होगा उसमें साथ दें। क्लिप देखिएगा, समझ आ जाएगा। वैसे एक तो क्लिप डाला हूँ जो काफ़ी सारे लोगों की उपस्थिति को आपको वहाँ पर शो करेंगे। पुनः मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ राज्य सरकार से कि जितने भी कैबिनेट हैं, वर्तमान स्थिति के आधार पर आप बच्चों को सिर्फ नौकरी दें, आरक्षण के मसले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि ये चीज़ें बार बार ना हो सके। समय कम है, कम समय में जितना बेहतर कर सकते हैं करें। और विद्यार्थियों से या परीक्षार्थियों से ही निवेदन है कि सर आप लोगों के सामने हमेशा रहते हैं, जो आपके शिक्षक हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के, वास्तविक रूप से वो आरक्षण से अलग है, लेकिन भर्तियाँ ना होने के कारण उनको आना पड़ा, तो उनकी बातों को समझें, उनकी बातों को माने और अपना अल्टीमेटम जारी करके आप अपना पढ़ाई अच्छे से करें, उनका अनुसरण करें और अनुरोध करें। और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार तो है हमको। इस कोट के साथ ये वीडियो यहीं पर समापन होता है। और क्लिप देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदमी हम भी थे, बाकी हम पिछड़ किसी नहीं फांसा थे हमारे आदमी छोटा था ठीक है। भागो यहाँ से चलो, भागो यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से और कहाँ जाओगे, जाने का रास्ता ही नहीं। किसी मंत्री एक काम करो।